नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें, ताकि आप लोगों को मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। और साथियों, आज हम जानकारी करेंगे कि अगर आपकी भूमि के ऊपर या फिर आपके मकान के ऊपर किसी व्यक्ति के द्वारा कब्जा कर लिया गया है तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो चलिए आज हम इस बारे में जानकारी लेते हैं और विस्तार से जानकारी करेंगे कि इस प्रकार के मामले में कैसे आदमी को सबसे पहले कब्जे से बचाया जाना चाहिए अपनी भूमि को। साथियों, आप लोगों को जानकारी दूं कि अगर किसी व्यक्ति के द्वारा किसी के मकान या फिर भूमि पर कब्जा कर लिया गया है तो ऐसे मामले में सबसे पहले उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति के भूमि पर या फिर मकान पर कब्जा किया गया है, ऐसे व्यक्ति को सबसे पहले उस भूमि के ऊपर या फिर उस निर्माण के ऊपर सबसे पहले स्टे लाना बहुत ही जरूरी होता है। स्टे लाना इसलिए जरूरी होता है ताकि दूसरा व्यक्ति जो निर्माण कर रहा है उसकी प्रक्रिया को रोकी जाए। यानी कि यहीं पर एक एक्ट है जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के आधार पर इस पर एक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वर्ष 2019 के अंदर एक फैसला भी सुनाया गया था। चलिए मैं उसी के बारे में बताता हूं कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति की भूमि पर कब्जा कर लिया और जिस व्यक्ति की भूमि पर कब्जा कर लिया गया उस व्यक्ति के पास उस भूमि के सभी कागजात थे। लेकिन जब उस व्यक्ति के द्वारा कब्जा कर लिया गया तो उस व्यक्ति के द्वारा सबसे पहले स्टे लिया गया और उसके बाद उस व्यक्ति को कोर्ट के अंदर चैलेंज किया। यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या सुनाया वर्ष 2019 के अंदर, यानी कि जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 है उसके आधार पर यह फैसला सुनाया कि अगर किसी व्यक्ति के द्वारा किसी भूमि पर कब्जा कर लिया गया है या तो वह व्यक्ति उस कब्जे को अपने दम पर यानी अपनी ताकत पर 12 वर्ष होने से पहले उस व्यक्ति को अधिकार है कि वह उस भूमि के ऊपर से कब्जा हटा सकता है अपने स्तर पर बिना कोर्ट जाए। यानी कि वह व्यक्ति बिना कोर्ट जाए, अगर उस व्यक्ति के पास उस भूमि का पूरा टाइटल है तो वह अपने दम पर 12 साल से पहले उस व्यक्ति का कब्जा हटाने की पावर रखता है, यानी कि वो ताकत रखता है तो उसे हटा सकता है। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि अगर वह व्यक्ति, जिस व्यक्ति की भूमि कब्जा ली गई है और उस व्यक्ति के पास उस भूमि के टाइटल नहीं है, यानी कि उस भूमि के कोई भी कागजात नहीं है और 12 वर्ष हो जाने के बाद वह व्यक्ति उस भूमि के ऊपर से कब्जा नहीं हटाता है तो वह भूमि उस व्यक्ति की हो जाएगी जिस व्यक्ति को 12 साल कब्जा किए हुए हो गए हों। यानी कि कहने का मतलब यह है कि अगर 12 साल से पहले उस भूमि के ऊपर से कब्जा हटा लेता है, अपनी ताकत के अनुसार आदमी कब्जा हटवा लेता है तो वह जमीन उसकी हो जाएगी। अगर वह 12 साल के बाद न्यायालय में जाता है तो उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति ने उस भूमि के ऊपर कब्जा कर रखा है, उस व्यक्ति को उसके खिलाफ कोर्ट में जाने के लिए एक मौका मिल जाएगा और वो यह दलील रख सकता है कि जो व्यक्ति 12 साल के बाद अब मुझसे कब्जा छुड़ाने के लिए आया है, उस व्यक्ति के भूमि के ऊपर मुझे काबिज हुए 12 साल हो चुके हैं, ताकि कोर्ट भी उसे इस बात को मान लेगा कि यह व्यक्ति तब कहाँ था जब 12 साल के अंदर उस व्यक्ति के द्वारा कब्जा नहीं लिया गया था। यानी कि अगर कोई व्यक्ति किसी की भूमि पर कब्जा करता है तो कब्जाधारी
को 12 साल अगर हो जाते हैं तो 12 साल के बाद उससे कब्जा छुटाना नामुमकिन हो जाता है, या फिर 12 साल से पहले उस व्यक्ति को जिसकी भूमि पर कब्जा कर रखा है उस व्यक्ति को कोर्ट पहुंच जाना चाहिए और उसके खिलाफ स्टे ले लेना चाहिए। तो चलिए आज हम दूसरे नंबर पर बात मैं आपको जानकारी देता हूं कि जिला स्तर के नीचे कौन सा प्रशासन आता है, और यह एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक ऑफ डिस्ट्रिक्ट, यानी कि जिले के प्रशासन के प्रमुख जिलाधीश होते हैं और उनके विभिन्न कार्य और उनके अधिकारियों का जो क्रम होता है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और मैं कुछ लोगों के मुझे कॉल आते हैं, वह पूछते हैं कि तहसीलदार कहाँ पर बैठता है या फिर उप जिला अधिकारी कहाँ पर बैठता है। उन्हीं लोगों को मैं जानकारी दे दूं कि जिले के अंदर उप संभागीय विभाग होता है, यानी कि सबसे ऊपर जिला और उसके नीचे उप संभागीय विभाग होता है और उसके नीचे तहसीलदार होता है, और तहसीलदार के नीचे सर्किल आता है यानी परगना ब्लॉक, और उसके नीचे आता है ग्राम। यानी कि ये एक पूरी लाइन है, जिला, उप संभागीय विभाग और तीसरा तहसील और चौथा परगना यानी के ब्लॉक, और उसके नीचे आते हैं फिर ग्राम जो आपके सर्किल के अंदर आते हैं। यानी कि जिस सर्किल के अंदर कोई रहता है तो ब्लॉक, तहसील, उप संभाग और जिला, यानी कि ये एक जिला स्तर के नीचे का प्रशासन है। और जिले के अंदर कौन बैठता है, इसका मुख्य अधिकारी कौन होता है, यानी कि जिला अधिकारी, यानी कि जिले के ऊपर जो अधिकारी बैठता है वह जिला अधिकारी होता है, वह उसका मुख्य होता है। और उप संभाग यानी कि उप संभागीय अधिकारी जिसके अंदर एसडीएम एक मुख्य अधिकारी होता है। कहीं कहीं पर इसे एसडीएम के नाम से भी जाना जाता है और कहीं कहीं पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के नाम पर भी, और कहीं कहीं पर उप जिला अधिकारी के नाम से भी इसे जाना जाता है। वहीं तहसील के अंदर यानी कि तालुका भी तहसील को कहा जाता है, यानी कि तालुका के अंदर तहसीलदार बैठता है। और वहीं पर जो परगना है सर्किल के अंदर राजस्व निरीक्षक यानी कि कानूगो, और उसके बाद ग्राम के अंदर कौन, ग्राम पटवारी, यानी कि ये एक पूरा शकिल होता है, पूरा एक तरीके की एक चैन होती है जिस विभाग के अंदर जो भी अधिकारी बैठता है। आशा करता हूं कि मेरी इस जानकारी से आपको खूब जानकारी मिली होगी जो मैं वीडियो के अंदर दी। अगली वीडियो में मिलता हूं। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।